ओम श्री गुरुवे नमः। पंचम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के चरण कमलों में कोटिशः वंदन के साथ मैं आज गोपी गीत का आख्यान शुरू कर रहा हूँ। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 13वें श्लोक में गोपियों का ध्यान जो है भगवान के चरण कमलों पर है, भगवान के चरण कमलों पर है। ऐसे गोपियों का ध्यान संसार के एक तिल मात्र पर भी कहीं नहीं जा रहा है। भगवान के रूप सौंदर्य पर ध्यान जा रहा है, भगवान की लीलाओं पर ध्यान जा रहा है, भगवान के चरणों पर ध्यान जा रहा है, भगवान की बांसुरी पर ध्यान जा रहा है। गोपियों का ध्यान इतने ही दूरों में चलता रहता है। कल मैंने बताया था कि भगवान के चरण कमल जो है विपत्ति में ध्यान करने योग्य है जो है, और हम सभी लोग जो हैं, मनुष्य के जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मानव मात्र हों, सब जो है विपत्ति से घिरे हुए हैं। विपत्ति अर्थात यमराज के चंगुल में फंसे हुए हैं। न जाने किस समय कब यमराज जो है आकर मनुष्य को मृत्यु का दंड देंगे जो है। और इसीलिए गोपियां कहती हैं कि विपत्ति के समय में भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करना चाहिए। और विपत्ति तो हर एक समय, हर समय हम लोग विपत्ति से ही घिरे हुए हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन सब समय मेरा ही याद करो जो है। इसके आगे गोपियां कह रही हैं कि चरण पंकजम संत मम चते। चरण पंकजम, आपके चरण कमल ही परम कल्याण स्वरूप हैं। परम कल्याण के कार्य कोई कर सकते हैं, किसी से हो सकता है तो आपके चरण कमलों से ही हो सकता है। वही संसार में शांति प्रदान कर सकते हैं, और परम शांति के देने वाले आपके चरण ही हैं, आपके चरण ही हैं जो है। चरण चरण पंकजम संत मम चते। गोपियां कह रही हैं कि हे कुंज बिहारी, हे कुंज बिहारी, हम लोगों का हृदय जो है, दिल से जो है आपके विरह की वेदना में तड़प फट रहा है जो है। विरह की अग्नि धधक रही है हम लोगों के दिलों में जो है। और इस अग्नि को शांत करने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। हे कुंज बिहारी, हे हम लोगों के परम प्रियतम, अपने उन चरण कमलों को हम लोगों के आस्तनों के ऊपर रख दीजिए। इसी एक उपाय से हम लोगों की हृदय का जलन जो है, हृदय की वेदना जो है शांत हो जाएगी। रमण, हे कुंज बिहारी, रमण करने वाले। नह माने हमारे, नह अस्तनेशु, हम लोगों के आस्तनों के ऊपर जो है, अर्प आधिहन, अपने उन चरण कमलों को रख दीजिए, जिससे हम लोगों की हृदय की वेदना शांत हो जाए, और हम लोगों का हृदय का दुख, हम लोग जो विरह की वेदना में जल रहे हैं जो है, उससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, उससे हम लोगों की मुक्ति मिल जाए। हे परम प्रियतम, हम लोगों के प्राण ईश्वर जो है, आपसे हम लोग यही निवेदन करते हैं कि आप प्रकट होकर के जो है हम लोगों से जो अदृश्य हो गए हैं, आप प्रकट होकर के अपने उन्हीं चरण कमलों से, जिस कमलों को विपत्ति में लोग ध्यान करते हैं, जिन चरण कमलों से जो है
जो चरण कमल जो है इस धरती के भूषण हैं, जो है जो जिन चरणों के जो है लक्ष्मी जी पूजा करती रहती हैं, और जो चरण कमल जो है आपके शरण को ग्रहण करने वाले भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन्हीं चरण कमलों को, उन्हीं सुकोमल चरण कमलों को, वहीं सुंदर चरण कमलों को आप हम लोगों के स्तनों पर रख दीजिए, ताकि हम लोगों की विरह वेदना शांत हो जाए। जो गोपियों का ध्यान जो है हमेशा चरण कमलों पर ही रहता है, और इस संसार में सबका सारे वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं सबका सार तत्व जो है एक ही है, क्या है? भगवान के चरण कमल जो है। गोपी गीत के 13वें श्लोक से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है। हम लोगों को एक इसी चीज का स्मरण करना चाहिए। गोपियां जो है पढ़ी लिखी नहीं हैं, अनपढ़ गंवार है जो है। गोपियां विश्व सुंदरी नहीं है जो है। गोपियां खूब गहनों से सुसज्जित नहीं है जो है। गोपियां तो केवल भगवान की अनन्य भक्ता है, जो भगवान के सिवाय वो किसी को जानबे नहीं करती हैं। कौन है, क्या है, नहीं है, भगवान के छोड़कर उनके स्थान से हटना भी नहीं चाहती हैं। गोपियां जो है वो गोपियां है। आज हम संसार में कितने ही बड़े से बड़े विद्वान हुए, वेदों के प्रकांड विद्वान हुए, लेकिन कोई भी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई वेदों को जाने, रावण हुआ, रावण वेदों की ज्ञाता था जो है, अहंकार था, उसका भगवान जो है वध किए जो है, कुंभकर्ण का वध भगवान किए जो है, इसके हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध किए भगवान जो है, इसके बाद शिशुपाल एवं वक्रदंत के वध किए। तो भगवान वध किए तब वे लोग भगवान के गोलोक में गए जो है। और भगवान क्यों वध किए? क्योंकि भगवान के जय और विजय जो है वे पहरेदार थे, वे द्वारपाल थे। और उस समय सनातन सनत कुमार इत्यादि जो है परमहंस लोग जाके जो है भगवान से मिलना चाहे, और गेट पर जो है इन जय और विजय जो है रोक दिए। इसीलिए जो है ये परमहंस लोग जय और विजय भगवान के द्वारपालों को जो है श्राप दे दिए कि जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस होगे। और इसी कारण जो है वे 3 जन्म तक राक्षस हुए। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और वक्रदंत। लेकिन चूंकि भगवान के दुलारे जो थे, द्वारपाल थे, इसीलिए भगवान उनके उद्धार के लिए स्वयं जाकर वध किए जो है, और जिसके चलते उनका उद्धार हुआ और वे लोग गोलोक में गए जो है। लेकिन और इसके अलावे जो भी सरकार प्रकांड विद्वान हैं संसार में, कितनों ही प्रकांड विद्वान हैं, वो बड़ी से बड़ी सभा जुटा लेते हैं अपने प्रवचनों में जो है, और कहते हैं कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ वक्ता हूँ जो है। मैं देख रहा था एक बहुत भारी जो है अपने को विद्वान समझने वाले जो है कह रहे थे प्रवचन में कि मुझको कंठस्थ याद है ऋग्वेद को किसी को कहीं से पूछना हुआ तब पूछ ले जो है, मैं जवाब दूंगा जो है। ऐसे विद्वता का घमंड रखने वाले लोगों के बारे में वेद क्या कहते हैं जो है, वेद की बात को आप लोग समझ लीजिए जो है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम तथा अथर्ववेद जो है, और 6 गो वेदांग हैं जो है। 6 गो वेदांग में जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषाम अपि। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, और निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष विद्या है। और 4 वेद और 6 वेदांगों को मिलाकर 10 हुए जो है। इन 10 को कंठस्थ याद करने वाले प्रकांड विद्वान के बारे में जो है भगवान क्या कहते हैं कि ये वेदों को जानने वाले, वेदांगों को जानने वाले क्या हैं
कि वे ऐसी विद्या को जानते हैं जिस विद्या को अपरा कहा जाता है, अपरा कहा जाता है। और अपरा विद्या जो है भगवान के लोक में नहीं जाने देती है। यह विद्या जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं होने देती है। यह विद्या जो है 84 लाख योनि में लेके चली जाती है, जो है 84 लाख योनि में नहीं लेके चली जाती है। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भगवान की वाणी है वेद में, यह भगवान की वाणी है वेद में। जो आप लोग भी सुन लीजिए कहाँ पर भगवान यह बात बोल रहे हैं। भगवान यह बात बोल रहे हैं मुंडको उपनिषद के पहले मुंडक के। भगवान यह बात बोल रहे हैं मुंडको उपनिषद के पहले खंड के मंत्र 5 में बोल रहे हैं। मंत्र 5 में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तत्र अपरा, ये सब अपरा विद्या है। कौन विद्या है? ऋग वेदो, यजुर्वेद, साम वेदो, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम छंदो, ज्योतिषामपि, अथ पराजजा तद अक्षरम अभिगम्यते। ये सभी जो है विद्याएं वेद और वेदांग की, ये अपरा विद्या है। ये भगवान को तक नहीं पहुंचा सकती हैं ये विद्या जो है। और इन्हीं विद्याओं के घमंड में बड़े बड़े जो है अपने को विद्वान घमंडी कहने वाले लोग जो है, जिनके सभाओं में जो है बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है और अपनी विद्वता की डंका हाँकते हैं, उनके लिए भगवान का यह उपदेश है। वेद का वाक्य है कि उन लोगों की गति क्या होगी, तो उन लोग जो है 84 लाख योनि में जाएंगे जो है। और उन्हीं वेदों में कुछ ऐसी विद्या है जो विद्या जो है भगवान तक पहुंचाएगी जो है, उसी उतने ही थोड़ी सी विद्या को परा विद्या कहा गया है। भगवान कहते हैं कि इस वेद वेदांग की विद्या के अलावे जो है अथ परा, इसके बाद जो है परा विद्या है, जिससे जो है जीव जो है, मनुष्य जो है मेरे तक पहुंच सकते हैं जो है। ऐसे ऐसे बाबा लोगों का प्रवचन हो रहा है। और जिन पर जो है नोटों की बारिश होती है, जिनको नोटों की बारिश होती है, लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये लोग नहीं बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं जो है। भगवान के पैरों तक, चरणों तक पहुंचने का, भगवान के गोलोक धाम तक पहुंचने का ये लोग उपाय और तत्व ज्ञान नहीं बता पाते हैं जो है। और इसके बाद जो है कल एक जो है ऐसे मैंने कथावाचक को मैं सुना जो है, जो कथावाचक जो है 2,51,000 रुपया मांग रहे थे कहीं पर जो है कोई गौशाला बनवाने के नाम पर जो है, कि जो आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं वो 2,51,000 का दान करें जो है। और कह रहे थे कि यह मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है इसको बनाने में, यह मेरे द्वारा संकल्प लिया गया है जो है बनाने में। इस संकल्प लेने वालों के बारे में भगवान क्या कहते हैं गीता में, सुन लीजिए आप लोग जो है, कि यह संकल्प लेने वाले जो है वो क्या कहते हैं कि 3 गुणों में बंधे हुए हैं, 3 गुणों में बंधे हुए हैं। और 3 गुणों में बंधे हुए मनुष्य जो है क्या करते हैं, अतः 84 लाख योनि में जाते हैं, 84 लाख योनि में जाते हैं। इस संकल्पों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति का ही मोक्ष होता है और वही गोलोक धाम में जाते हैं जो है। गीता के 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन माना अपमान तुलस तुल्यो मित्रा अरिपक्षयो सर्वारंभा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो सर्वारंभा परित्यागी, जो सभी कामों को आरंभ करने के लिए जो मन में सोचता है कि मैं यह काम आरंभ करूंगा, यह काम आरंभ करूंगा, जो कामों के बारे में मन में संकल्प करता है, ऐसा व्यक्ति जो है तीनों गुणों के अधीन माना जाता है और वैसा व्यक्ति के मोक्ष नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है
कितनों बड़ा संकल्प लेके चले जो है हॉस्पिटल बनाने दुनिया जहान, आखिर तो तीनों गुणों में बंधा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है मरने के बाद जो है 84 लाख जोनी में जाएगा। मनुष्य जोनी भी एक जोनी है, हो सकता है कि उसको मनुष्य की जोनी मिल जाए जो है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है, वो गोलोक धाम का अधिकारी नहीं हो सकता है जो है। ये बड़ा बड़ा बाबाओं का प्रवचन हम कह रहे हैं जो है, जो मंच पर आकर व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर जो है विद्वता की घमंड दिखाते रहते हैं कि मैं इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता हूं। और कोई लोग कहते हैं कि मैं तो संकल्प ले लिया हूं, इस संकल्प से कोई जुड़ना चाहते हैं तो उसकी सदस्यता राशि जो है 2,51,000 रुपया रखी गई है, और जल्दी कीजिए सदस्य बन जाइए, मेरे पास जो है 100 आदमी का ही रिक्ति रखी गई है। ऐसे ऐसे बाबा का प्रवचन है। इन प्रवचनों से हट के जो है यह गोपी गीत जो है बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है, बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। बस इतना ही आज, कल इसके आगे। ओम श्री राधे राधे राधे।